नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 7 नवंबर को तकिया मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी थी वो महाकाल लोक विस्तार योजना के लिए विधिवत अधिग्रहित की गई थी, यानी उसको एक्वायर किया गया था, तरीके से किया गया था। यह परियोजना उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उससे जुड़ी है। यह याचिका उज्जैन के 13 निवासियों ने दायर की थी जो मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे। उनकी तरफ से याचिका थी। उनका कहना था कि यह 200 साल पुरानी मस्जिद 1985 में वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे गैर कानूनी और मनमाने तरीके से गिरा दिया ताकि मंदिर के पास पार्किंग क्षेत्र का विकास और यानी विस्तार किया जा सके। लेकिन इतनी दलीलों के बाद भी कोर्ट ने तर्कों के आधार पर और फैक्ट्स के आधार पर ही फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता M.R. शमशाद ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई कई कानूनों का उल्लंघन है, जिनमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1995 और राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 शामिल हैं। शमशाद ने कहा कि मस्जिद को गिराना लोगों के धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का हनन है, क्योंकि धर्म अक्सर किसी विशेष स्थान से गहराई से जुड़ा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत और वैधानिक है और यह भी स्पष्ट किया कि धर्म का अभ्यास किसी एक विशेष स्थान से बाध्य नहीं होता। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने उचित तर्क दिया है कि यदि मुआवजा बनता है तो दिया जाएगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। आपके पास कानून के तहत उपाय मौजूद हैं। अब याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि मुआवजे की राशि गलत लोगों यानी कथित अतिक्रमणकारियों को दी गई ताकि अधिग्रहण को वैध ठहराया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पात्र व्यक्तियों को ही मुआवजा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को मुआवजे के बंटवारे पर आपत्ति है तो वे कानूनी प्रावधानों के तहत उचित मंच पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। गौरतलब है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ और फिर डिवीजन बेंच दोनों द्वारा खारिज किया जा चुका था। इस निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद गिराने के खिलाफ सीधी कानूनी चुनौती को समाप्त कर दिया। हालांकि मुआवजे के दावे के लिए रास्ता खुला रखा है उनके लिए। यह फैसला एक बार फिर इस सिद्धांत को मजबूती देता है कि कानूनी रूप से स्वीकृत विकास परियोजनाएं, खासकर धार्मिक आस्था केंद्रों से जुड़ी योजनाएं, केवल धार्मिक भावनाओं के आधार पर नहीं रोकी जा सकती, जब तक भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया कानून के अनुरूप हो रही है।